भैया थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो ना। हाँ। थोड़ा सा बेस डाल दो। होशियार, खबरदार, आज की महाआरती के पुण्यार्चक श्रीमान मन्नूलाल जी, राजकुमार जी, धर्मेंद्र जी, पुनीत जी, विनोद कुमार जी, समस्त अकाझरी परिवार महाआरती लेकर भगवान के समो शरण में दल बल के साथ अपने द्वारपालों के साथ महाआरती लेकर पधार रहे हैं। आओ आज के सभी महाआरती करता भगवान के समो शरण में पधार चुके हैं। समझते अकाझरी परिवार का प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी हार्दिक स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। आज के सभी महापुरुष जो इस महाआरती के पुण्याजक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। चलिए चलते हैं प्रभु के दरबार में। हम सब आज की महाआरती करने का सौभाग्य समस्त अकाझरी परिवार के साथ हम सब सकल दिगंबर जैन समाज महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। देखिए अकाझरी परिवार की एक छोटी सी नन्ही बिटिया जिसका आज जन्मदिन में उसको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से उस नन्ही बिटिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अकाझरी परिवार आज के महाआरती का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाइयां बिटिया इरल के लिए। चलिए महाआरती। जगमग दीप सजाएंगे करो आरतिया अब की बेर
रख लीजियो ये लाज तुम्हारे पतित बहुत पावन किए सुगिनी कौन करे अंजन से तारे प्रभु सो दे 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 जिन दे 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 जिन दे प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया पांडुक बन अभिषेक कराया इसलिए नाथ तेरी आरती करूं मैं तेरी आरती करूं हाथों में दीपक लेकर आरती करूं बाजे चम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। पहली आरती श्री जिन राजा पहली आरती श्री जिन राजा भगत दीपार उतार जी हाजा भवित दीपार उतार जी हाजा ये विधि मंगल आरती की ले यह विधि मंगल आरती की जय पंच परम पद भज सुख लीले पंच परम पद बच सुख लीजे पंच परम पद भज सुख लीजे तेरी हो रही जय जयकार बाबा माँ जी तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा हो मैं तो आया तेरे द्वार बाबा हो बाबा जी मैं तो आया तेरे द्वार बाबा हो बाबा हो तेरी हो रही जय जयकार 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 तेरा सच्चा दरबार बाबा हो बाबा जी तेरा चाहे दरबार बाबा हो बाबा दूसरी आरती सीधन तेरी दूसरी आरती सीतन तेरी ओ सुमिरन करत बिनत मब फेरी सुमिरन करत मिटत बब फेरी ओ तीसरी आरती सूर मुनिंदा तीसरी आरती सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करेंदा जन्म मरण दुख दूर करेला जन्म मरण दुख दूर करेंदा कर दो कर दो कर दो बेड़ा पार वीरा मेरी सरकार कर दो बेड़ा पार वीरान वेली सरकार वीरान मेरी सरकार वीरान मेरी सरकार वीरान वेली सरकार वीरान वेली सरकार तो आए तेरे द्वार वीरान मेरी सरकार तो आई तेरे द्वार वीरान वेली सरकार कर दो बेड़ा पार चौथी आरती श्री बजाया चौथी आरती श्री बजाया दर्शन देखत पाप पलाया दर्शन देखत पाप पलाया ये विधि मंगल आरती की ले यह विधि मंगल आरती की जय पंच परम पद भज सुख लीले पंच परम पद भज सुख लीजे पंच परम पद भज सुख लीले अरे भला विराजा जी ओ बाबा दी तो भला विराजा जी
अब कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े होकर थोड़ा नाचते गाते ठुमकते भटकते हुए पूरे मन के साथ बोली पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। हाँ, जो लोग बैठे हैं वो खड़े हो जाइए। हो सांवलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी, सांवरिया पार्श्वनाथ शिखर पर भला विराजा जी। आप लोग थक गए क्या? खड़े हो जाओ, आइए इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, सभी लोग आगे आ जाए और जरा भक्ति के साथ नाचते गाते हुए। ओए भला विराजा जी, बाबा जी तो भला विराजा जी, भला विराजा जी, हो बाबा जी को भला विराजा जी। ओ सांवलिया 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 पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी, सांवरिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी। दोनों हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ ऊपर करके। सांवलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी, सांवरिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी। सांवलिया केसरिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी, केसरिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी। दोनों हाथ ऊपर। अरे पारसरा दरबार में कैसी थी मुनादी रे, पारसरा दरबार में कैसी थी मुनादी रे, कैसी थी मुनादी रे, बारे बाबा मारे लोग किस्मत चमका दी रे, बारे बाबा मारे लोग किस्मत चमका दी रे, किस्मत चमका दी रे, किस्मत चमका दी रे, किस्मत चमका दी रे, किस्मत चमका दी रे। अरे पारसरा दरबार में कैसी थी मुनादी रे, कैसी थी मुनादी रे, बारे बाबा मारे लोग किस्मत चमका दी रे, बारे बाबा मारे लोग किस्मत चमका दी रे। अभी अभी अरे अभी अभी संदेशो आयो सुन लो नर और नारी, अभी अभी संदेशो आयो सुन लो नर और नारी। और गुनानगर में हो गई देखो जोरों की तैयारी, गुनानगर में हो गई देखो जोरों की तैयारी। अरे पारसरो दरबार सजो, पारसरो दरबार सजो, या खबर छपा दी रे, ऐसी खबर छपा दी रे। अब जिनकी किस्मत बाबा ने चमकाई हो वो दोनों हाथ उठाकर बोलो। और कोई भी खड़ा, आप तो ऐसे खड़े हो जैसे 10 उपवास करके खड़े हो, जबरदस्ती रस्सी से बांध के। बारे बाबा मारी तो किस्मत चमका दी रे। सजाएंगे, ओ प्रभु आएंगे तो अंगना सजाएंगे, और दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के, ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, प्रभु
बेजनिया छनन बाजे बेजनिया छनन बाजे पायलिया छनन बाजे पायलिया छनन बाजे अब तो भक्ति रचा दे रे। और सारे भक्त कह रहे हैं क्या कहिए सारे महल्ला हो गया जी क्या कहिए ओ मेरे भगवान मेरे वीर मेरी मनमोहनी तस्वीर मेरे भगवान मेरे वीर तेरी मनमोहनी तस्वीर ये तो दिल में मेरे बस गई। अब दोनों हाथ उठा के बोलो सारा शहर ढल्ला हो गया जी क्या कहिए सारा शहर महल्ला हो गया जी क्या कहिए खबर मोली कुंडलपुर के बड़े बाबा की। देखिए जो लोग बैठे हैं वो बैठे ना रहे, ताली बजाते रहे, दोनों हाथों को उठाने। बड़े बाबा के कितने भक्त हैं यहाँ पर? जितने भी बड़े बाबा के भक्त हैं सारे लोग दोनों हाथ उठाकर कहे खबर मोरी ले रही हो अरे कुंडलगिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो कुंडलगिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो कुंडलगिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो कुंडलगिरी के बड़े बाबा हमारे बड़े बाबा हमारे बड़े बाबा हमारे बड़े बाबा हमारे बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो कुंडलगिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो कुंडलगिरी के बड़े बाबा। ऊंची है पेड़ों पे तारे झूलों की राहों में बहारे फूलों की कटारी फूलों की राहों में कटारी फूलों की यहाँ नृत्य मेले बजते हैं ढोल और ताशे बजते हैं। यह समय सार का चिंतन है और नियम सार का मंथन है या समय साल का चिंतन है और नियम साल का मंथन है यहाँ रहते ज्ञानी मस्ती में बसती है आत्मशक्ति में। जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी और तीनों लोग करे प्रणमामी तीनों लोग करे प्रणमामि बड़ी मनहारी लागे रे बड़ी मनहारी रे नगरिया 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 आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। नगरिया आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। कुंडलगिरी के बड़े बाबा मस्ती में झूमे नाचे अरे मस्ती में झूमे नाचे ओ मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। गुरु महाराज तेरे दीवाने आए मस्ती में झूमे नाचे अरे मस्ती में झूमे नाचे ओ मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। ये बाबा गुरु महाराज तेरे
नजरिया हाथ ऊपर करके अपनी नजरिया थोड़ी उठा दइयो कर दइयो मारा ए भैया नजरिया उड़ी है हाथ कर देंगे माला। उठाओ ऊपर वाले हाथ लाए कि नहीं लाए? तेरा दोनों हाथ रख रहिए। भारत का बच्चा बच्चा, अरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। ओ पंछिड़ा ओ पंछिड़ा तू उड़ के जाना गुना नगर में। पंछिड़ा रे उड़ के जाना गुना नगर में। योग सागर गुरुवर से कहना भक्त आ गए। योग सागर गुरु से कहना भक्त आ गए। ओ पंछिड़ा रे पंछिड़ा, पंछिड़ा रे पंछिड़ा। हमारा मंदिर का पुजारी भाई में गाओ रे। माला मंदिर का पुजारी भाई में गाओ रे। ओ मेरे प्रभु जी के लिए अष्टद्रव्य लाओ रे। मेरे प्रभु जी के लिए तेरा लाओ रे। ओए चंदन लाओ अक्षत लाओ धूप लाओ रे। चंदन लाओ पुष्प लाओ धूप लाओ रे। ओ मेरे प्रभु जी से कहना तेरे भक्त आ गए। मेरे जी से कहना तेरे भक्त आ गए। ओए रंगीला तारा ओए सजीला तारा ओ चमकीला तारा गरबोनी जुमो तारी रात रात रे। रंगीला तारा ओए सजीला तारा ओए चमकीला तारा गरबोनी जुमो तारी। बात में हो आज प्रभु का जन्म हुआ है मंगलमय इस बेला में। आज प्रभु का जन्म हुआ है मंगलमय इस बेला में। राजे सारे नारी गुरु भक्ति की इस बेला में। राजे सारे नारी गुरु भक्ति की इस बेला में। ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 के इंद्र धरा पर आए। ओ हो हो के इंद्र धरा पर आए। ओ हो हो के इंद्र धरा पर आए। आरती उतारो मिलेंगे। ओ तारा मिलके छवि निहारा मिलके। तारो मिलेंगे छवि निहारो मिलेंगे। मैं समा शरण की आरती उतारा मिलके। समर शरण की आरती उतारो मिलेंगे। चतुर्मुखी भगवान विराजे समा शरण में राजे। चतुर्मुखी भगवान विराजे समर शरण में आ गए। आरती करके पूजन करके आरती करते पूजन करते भाग्य मेरे जागे उतारो मिलके। एक बार अपने दोनों हाथों को दीपक बनाइए। एक बार अपने दोनों हाथों को दीपक बनाओ। दीपक को थोड़ा ऊपर उठाओ।
पड़ोसियों के कपड़ों को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा दीपक ऊपर उठाइए और सारे लोग मिलकर उतारो मिलके सभी निहारो मिलके, उतारो मिलके सभी निहारो मिलके। जब से मिला है मुझे प्रभु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई। और चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो दोनों हाथ ऊपर। सबकी आंख के तारे गुरुवर श्रीमती माता के नंदन, विद्या गुरु है जगवंदन, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, झुक झुक उतारे तेरी आरती हो ऋषिवर, झुक झुक उतारे तेरी आरती। बोलिए इंद्रध्वज महामंडल विधान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की। तू मेरे भी नसीब को। जय उलेंद्र ध्वज महामंडल विधान की, पंच परम परमेष्टि भगवान की, देवाई देवी का जराड़ श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज की, जिनवाणी माता की। और मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ उसमें जब बोलूँ अस्माकम, और उस अस्माकम में आपको अपना नाम, आपके पिता या पति का नाम और अपना गोत्र, जो भी आपका गोत्र हो उसको उच्चारित करना है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम, वंदे श्री विद्यासागरम वंदे श्री समय सागरम वंदे श्री योग सागरम। अरिहंतो भगवंतो इंद्र महिता सिद्धास सिद्धीश्वरः, आचार्य जिन शासनोन्नति कर पूजा उपाध्याय कहा, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया रात कहा, पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनम कुर्वन्तु ते मंगलम, बोलो कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो, बोलो मंगलम, कुर्वन्तु वे, कुर्वन्तु नो, कुर्वन्तु ते, कुर्वन्तु मे। विद्यासागर विश्ववंद समणम भक्त्या सदा संस्तवे, सर्वोच्चम यमिनम विनम्र परमं सर्वार्थ सिद्धि प्रदम, ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपम विश्वास विश्वाश्रयम, साकारम श्रवणम विशाल हृदयम, सत्यम शिवम सुंदरम, विद्या गुरुर्वंदनम समय गुरुर्वंदनम, कुर्वन्तु मे। हाथ जोड़ो। समस्त कार्य सिद्ध्यार्थम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम, भाव पूजा वंदना स्तव समेतम, सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम 9 बार नमोकार। सम्मत नंदन संवीर्य सोमम तयो ग्रहणम लघुम पावाहम अट्टगुणा होन्ति सिद्धाणम, तौ सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे अनानम निदंसनम य सिद्धे शीर्षा नमस्सामि। इच्छाई वंद सिद्ध भक्ति का सुख वो तत्सलुचु सम्मनान सम्मदस सम्मिचय जुत्ताणम, अट्टवे कम अट्टगुण संपन्नाणम, ओड्डुलो मैत्यम पैठ्याणम, तव सिद्धणम नय सिद्धणम संयम सिद्धणम चरित सिद्धणम, अतिदानागर वर्तमान कालत सिद्धणम सव्य सिद्धणम सेणिच कालम, अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि। दुख कहो कम कहो मोहि लाहो सुवे गणनम, समाहि वर्णम जिन गुण संपत्ति ओदु मध्यम, नमोस्तु भगवान। अब की बार श्वास लेना है और उस श्वास में हमें कार्य करना है। जो भी आपकी भावना है विचार कर लो। किसी को रात में नींद परेशान करती है, किसी को बुरे सपने हैं, किसी के अंदर मानसिक तनाव ज्यादा परेशान करता है,
पढ़ाई आदि के संबंध को लेकर भी हम परेशान रहते हैं, या ऐसी कोई गलती कर दी है जो उजागर हो गई तो परेशानी हो जाएगी, कह नहीं पा रहे ना मम्मी से ना पापा से, बहुत सारी विपदाएं हैं। आज हम उन विपदाओं को इस समूसण में छोड़ेंगे। 521 भगवान की साक्षी में आज हम अपने पापों के ऊपर एक दंड लगाएंगे। जो दंड मंत्र का होगा वो मंत्र हमारे मन को पवित्र करेगा, हमारे अंदर की स्थिति को सही करेगा। जब हम मंत्र बोल रहे हैं तो आप उस समय जब पुत्र का नाम आए, अपना नाम आए तो उस समय बोलना। आप लोग अपना सामान निकाल के हाथ में ले लो। अंधेरा आया है तो छटेगा, और एक अपने घर में सूत्र लिख लेना सब लोग, और ऐसी जगह लिखना जब निकलो तो वो पढ़ने में आ जाए, और जब अंदर आ तो वो पढ़ने में आ जाए। बोलो बता दे, बोलो ना, बता दे। सब लोग याद कर लो। जीवन में मैं गारंटी दे रहा हूं, कितने से बड़ी खतरनाक से खतरनाक विपदा क्यों ना आ जाए, तुम्हें यदि वो सूत्र याद है और उस सूत्र को तुम फिर याद कर लोगे, पता नहीं चलेगा कहां से वो टल के निकल गई, कहां से तुम्हारे अंदर रास्ता खुल जाएगा। बस उसको रटना एक बार। बोलो बता दे, बोलो ना। मन नहीं हो रहा आप लोगों का, अच्छे से नहीं लग रहा है। अच्छा, किस किस को नहीं सुनना हाथ उठाओ। अच्छा, किस किस को सुनना हाथ बताओ। पर ये ध्यान रखना, जो अभी ये कर्म हमने कराया है शांति कर्म, इसका आप सोचो कि हम दूसरे को दे दें तो अधिकार आपके पास नहीं है। आप गुरु नहीं बनना किसी की। जिसको जरूरत है वो यहां पर लाओ, उससे कहो कि तुम तो समूसण में जाओ, वहां सब काम होंगे। पर आप लोग ऐसा नहीं कि आप उसको शिक्षा देने लगो, भैया ऐसा कर लो, ये पुड़िया बना लो, तुम्हारा काम हो जाए। हाँ, नहीं तो गुरु ज्यादा पैदा हो गए हैं। एक बड़ी विडंबना है। हम नहीं जानते, तुम्हें जहां रख लो तो रख दीजिए, पर अभी पर तुमको शिक्षा नहीं दी कि तुम जो ले लो बेटा और तुम्हारा जो काम हो जाए। समझ गए ना? शिक्षक नहीं बनना, अभी तो आप विद्यार्थी बनो, सीखो। और यदि आप अच्छे मन से विद्यार्थी बन के यहां बैठे तो 20 तारीख को हम आपको शिक्षक भी बना देंगे। और अभी सागर में इसका साक्षात प्रैक्टिकल किया है, और उस प्रैक्टिकल का उत्तर किसी को 2 दिन में मिला, किसी को 5 दिन में मिला, और किसी को 15 दिन में मिल गया। ज्यादा दिन नहीं हुई थी। अभी सागर में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से परोक्ष रूप में और आचार्य भगवान के प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद से विश्व के इतिहास में पहली बार 720 समूसण लगे। गंधकुटी नहीं, ये गंधकुटी है, ये गंधकुटी नहीं लगी। कैसे लगे? समूसण 7 कटनी वाले। कितने कटनी वाले? 7 कटनी। कितने समूसण? 720। कहाँ लगे? सागर में। और 900 भगवान विराजमान हुए। कितने भगवान? अभी तक कहीं भी समूसण में 900 भगवान विराजमान नहीं हुए, कहीं भी, किसी भी विश्व के कोने में। बस आगम में तो पढ़े गए हैं कि पंचवरद पंच ऐरावत के 720 समूसण तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। पर वो कैसे थे, वो हमने पहली बार प्रैक्टिकली पूज्य विमल सागर जी महाराज के सानिध्य में सागर में किया। और उसी समूसण में ये सब काम प्रतिदिन अलग अलग रूप में चले। और यहाँ तो आधे बैठे हैं, वहां पर तो 1,000 लोग एक साथ बैठे इस कर्म को करने के लिए। और अधिकांश 100% रिजल्ट तुरंत के तुरंत। किसी को तुरंत मिल गया, किसी को 2 दिन बाद मिला, किसी को 5 दिन बाद मिला, जो भी था
अब क्या था मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता है कि भगवान से जो जोड़ता है आस्था उसका भगवान रखते हैं अपने से वास्ता। और जब वो अपने से वास्ता रखने लगते हैं कि ये मेरा है, तो भगवान अपने आप उसकी रक्षा करने लगते हैं। अपनी भक्ति को इतना मजबूत कर दो। अंकल जी लिख लो इस पॉइंट को, अपनी भक्ति को इतना मजबूत कर दो कि भगवान मजबूर हो जाए। और हम मजदूर की सुन लेना, अपनी भक्ति को इतना मजबूत कर दो कि भगवान मजबूर हो जाए और हम मजदूर की भक्ति से वो मजबूत तरीका हमें दे जाए। समझे कि नहीं? नहीं समझे? हाँ, इतनी जल्दी जो हमें समझने में 17 साल लग गए तो तुम्हें कैसे इतनी जल्दी समझ में आ जाए? सुन रहे कि नहीं? अपने आप को मजबूत बनाओ, अडिग। कोई भी कितने भी आ जाए, अरे तुम्हारे भगवान, कोई कुछ भी कह जाए। एक हमने उदाहरण सुना था, कि एक माँ को बाल कृष्ण से बहुत लगाव हो गया। वो मूर्ति थी, और माँ को लगाव था। अब माँ कहने लगी, एक दिन देखा कि मूर्ति थोड़ी सी गर्म नजर आई, तो माँ कहने लगी बाल को क्या आ गया है, बाल गोपाल को क्या हो गया, बुखार आ गया। बेटा से कहती, बेटा कहती माँ तुम पागल हो गई, बहू कहती पागल हो गई, सब कुछ कहती हैं। फिर भी माँ पागलपन में इतनी मजबूत हो जाती है कि उसके पागलपन की छटा को शांत करने के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता। और जैसे डॉक्टर उसमें दिखाने के लिए क्या बोलते, आला बोलते, गोविंदा आला रे। और जैसे वो आला लगाता है, डॉक्टर भी घबरा जाता है कि इस मूर्ति में धड़कन कहां से आ गई। एक कहानी आपने सुनी है, पर हमने इस कहानी को कई जगह प्रैक्टिकल रूप में देखा है। आदमियों ने अपनी भक्ति के माध्यम से प्रभु को मजबूर किया है। इतना पता है कि भगवान सिद्धसला छोड़ के नहीं आएंगे, बिल्कुल गारंटी है, सिद्धसला छोड़ के नहीं आएंगे। पर हमारी भी इतनी गारंटी है भक्ति की, उनको सिद्धसला छोड़ना पड़ेगी हमारे लिए। अब कौन आएगा मुझे नहीं पता, पर वो मेरी आस्था के दीपक को कभी बुझने नहीं देगा। आस्था का दीपक जलना चाहिए। और आज हमारे पास आस्था के दीपक में लो जो है वो टिमटिमा रही है, क्योंकि हमें विश्वास पूर्ण नहीं है। कल सम्यक दर्शन की बात चल रही थी ना, सम्यक दर्शन की बात चल रही थी ना, वही सम्यक दर्शन की चर्चा हम आज कर रहे हैं। मंत्र भी काम तब करता है जब सच्चा श्रद्धान तुम्हारे लिए मंत्र के प्रति होता है। भगवान पे डाला गया जल गंधोदक कब बनता है? जब तुम्हारा उस जल पे और प्रतिमा पे श्रद्धान होता है। ऐसे तो बाहर खड़ी हुई प्रतिमाओं पे कितना भी जल गिरता है, कोई उसे गंधोदक नहीं मानता। देख लेना, बाहुबली भगवान खड़े हैं, बरसात में कितना पानी गिरता है, पर कोई भी उस गंधोदक को नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि उस पे मंत्र का आस्था नहीं जुड़ा होता है। जल डालने से गंधोदक नहीं बनता, बल्कि आस्था के जल से वो स्पर्शित पानी क्या बन जाता है? गंधोदक बन जाता है। यही तो सम्यक दर्शन है। क्या है? यही तो सम्यक दर्शन है। बस इसी सम्यक दर्शन को तो हमें अपनाना है। हर प्रकार के मंत्र, तंत्र, क्रिया, विधि हमारे आचार्यों भगवंतों ने ग्रंथों में लिखी है।
कोई भी ग्रंथ के बाहर नहीं है। हर प्रकार के मंत्र, हर प्रकार के रक्षा कवच दिए गए हैं, पर हमारा इंटेंशन अभी उस दिशा की ओर नहीं है। और विश्वास कहां जागता? एक बार की बात है, सन करीब 98 या 97 की बात होगी। मैं एक मुस्लिम व्यक्ति से मिला और उसके यहां हजारों लोगों की भीड़ लगी और लोग अपना उतारा करवा रहे हैं और वो सबका कर रहा है। और कुछ दिनों बाद उसका राहतगढ़ में कैंप लगा और लोग पहुंचे तो हमें तो वैसे ही चुलबिली मची रही थी। अपन सीधे नहीं बैठे थे लोग ज्यादा, अपन तो सीधी बात प्रैक्टिकल में बात करो, जो भी है थ्योरी तो जानते हो, प्रैक्टिकल चाहिए। तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि भैया ये बता तुम ये क्या कर रहे हो? कह रहा देख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ, भूत उतार रहा हूँ। तो मैंने ये बताओ भूत उतारने के लिए क्या करना पड़ता है? कह रहा तुम्हें क्या करना है? मैंने मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। कह रहा तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा धीरज जैन। अच्छा धीरज जैन साहब हो आप? मेरे जी जैन साहब हैं हम। तो कह रहे फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने आपकी भीड़ जो मेजॉरिटी देख करके मेरा भी मन हुआ और जब मैंने आपको ये सब करते देखा तो मुझे भी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ करूं, तो मुझे ही बताओ मैं भी करना चाहता हूं। तो वो कहता है कि भाई तुम्हें यहाँ जरूरत नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारे यहाँ से लेकर आया हूँ। मैंने क्या लेकर आए हो मेरे यहाँ से? बताओ ना क्या लेकर के आए हो? जिस मंत्र को तुम रोज पढ़ते हो मैं उसी मंत्र से रोज हजारों लोगों का इलाज करता हूँ, लोगों के भूत प्रेत उतारता हूँ। तो मैंने कहा कौन सा मंत्र है? तो वो कहता है ओम नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयर्याणम नमो वज्रम नमो लोहि शब्द सासा। और तुम कितनी बार पढ़ते हो दिन में? बोलो ना। एक व्यक्ति एक बार पढ़ के तुम्हारे अंदर के भूत को उतार रहा है, क्योंकि उसका सच्चा श्रद्धा नमोकार मंत्र पर है और तुम्हारा सच्चा श्रद्धा उस व्यक्ति पर है, उस व्यक्ति के मंत्र पर नहीं। क्योंकि बपौती में मिला है ना मंत्र, हमें किसमें मिला है? बपौती में। और बपौती की कीमत ज्यादा नहीं करते लोग, उससे पूछो जिसके लिए मेहनत करना पड़ी है वो ज्यादा कीमत करता है। इसलिए भाइयों बहनों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप यहाँ वहाँ भटकना बंद करो। एक बार सच्ची श्रद्धा से आस्था से नमोकार मंत्र का भी तुम स्मरण किसी भी प्रकार की बाधाओं में कर लेना, वो बाधा नियम से टलेगी, यहाँ वहाँ भाग जाएगी। अपने पुण्य को तो बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाने का कर्म हम करते नहीं, पुण्य बढ़ाने का कर्म भी करते हैं तो उसमें भी अनेक प्रकार की कलुषताएं रखते हैं, असमानता का भाव रखते हैं और कहते कि फिर नमोकार मंत्र पढ़ते तो काम होता है। पहले अपने अंदर का भाव तो सही करो, इंटेंशन तो सही करो। यदि भगवान का अभिषेक करे, मान लो थोड़ा में लेट मिल जाए या दूर कर दिया जाए, कोई और पहले कर लाए, तो भैया क्यों घबरा रहे हो? भाई कोई कहता भाई तू पहले आगे हो जा, मैं बाद में कर लूंगा, पर अंदर कलुषता नहीं आना चाहिए। माताएं बहनें अभिषेक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस मंत्र में ध्यान दो कि वो मंत्र क्या पढ़ रहा जा रहा है, फिर वो गंधोदक लगाना, फिर वो काम करेगा। ऐसा गंधोदक लगाने से कुछ नहीं है, एक लोटा पानी से कुछ नहीं है। हर समस्या का समाधान एक लोटा पानी। एक सूत्र चल गया है, हर समस्या का समाधान एक लोटा। मतलब तुम रोज लोटा तुम साल में 15-20 दिन जाते हो, उसकी अपेक्षा तुम रोज जाने लगो तो हर प्रकार का समस्या दूर हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं? इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो। हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें बहुत प्रकार की विधाएं दी हैं, पर उस विधा को समझने के लिए हमें गुरुओं के पास जाना पड़ेगा, तभी हमारा कार्य सक्सेसफुल होगा। नहीं बनता पूछो, नहीं बनता जानकारी लो, पर अपने मन से कुछ नहीं करो।
और यदि कुछ करना है अपने मन से तो बस एक ही चीज करो, नमो वरिहंताड़म। कौन सा? नमो वरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो। और नमोकार मंत्र जब पढ़ो तो आज मैं आपको नमोकार मंत्र पढ़ाना सिखा रहा हूं। आप लोगों का भी नमोकार मंत्र तो पढ़ते हैं, बिल्कुल सही पढ़ते हैं, पर जिस छंद में है उस छंद में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो काम तो करता है पर थोड़ा कम करता है। आज छंद में पढ़ते हैं। चलो दोनों हाथ जोड़ लो और एक साथ हम पहले बोलेंगे फिर आप दोहराना, फिर देखना कैसा छंद कहाँ बोला गया। नमो वरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो उवैच्छायाड़म, नमो लोये सव्यसाहूड़म। क्या फर्क आया? क्या फर्क आया? हमने श्वास तो पढ़ा ही नहीं, हमने सीधा छंद में पढ़ा, आर्या छंद में। क्या है आर्या छंद में? नमो वरिहंताड़म, रुक गए, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, एक साथ, अलग अलग नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है? नमो सिद्धाड़म, नमो, नमो उवैच्छायाड़म, नमो लोये सव्यसाहूड़म। एक श्वास हमने कब ली? नमो वरिहंताड़म। दूसरी श्वास कब ली? नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म। तीसरी कब ली? नमो उवैच्छायाड़म। चौथी कब ली? यह आर्य छंद पढ़ने को। और इस तरीके से आप पढ़ने की आदत है। पूरी माला नहीं फेर सकते तो कम से कम एक बार तो हम इस प्रकार से नमोकार मंत्र पढ़े। अब दूसरी बात, नमोकार मंत्र पर कल हम आपको एक नमोकार मंत्र की नई विधा देंगे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना, कितनी डेट ऑफ बर्थ बताना, और उसमें आपको नमोकार मंत्र एक माला उस तरीके से बताएंगे हम कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको नमोकार मंत्र कैसे पढ़ना है। बस नमोकार मंत्र। दुनिया के हर काम सफल ना हो जाए तो मुझे याद करना बंद कर देना। सिर्फ नमोकार मंत्र पर एक बार जपना तो शुरू करो। नमोकार मंत्र को देखो कैसे कैसे काम नहीं होते, पर उसमें भी पुण्य होना चाहिए, ध्यान रखना। पाप कर्म का उदय ज्यादा हो तो भी नमोकार मंत्र को उस विधा में पढ़ना, वो तुम्हारे पाप का समापन करेगा और पुण्य में परिवर्तन लाएगा। समझ रहे कि नहीं? बोलो ना, समझ रहे ना? तो ऐसा विश्वास रखने का नाम ही क्या है? सम्यक दर्शन। अपन विषयांतर तो नहीं हुए ना? बोलो ना, विषयांतर तो नहीं हुए? कल का विषय जो भी लिंक बनेगी उस लिंक को थोड़ा समझना है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना और बहुत अच्छे से कर्म किया। मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा और इस क्षेत्र के अधिष्ठाता देवों से भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इनके अंदर निरंतर सच्चा दीप जलता रहे। और कैसा? दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होंगी। दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होंगी। और बढ़ चले पथ पर पथिक तो दूरियां बाधक न होंगी। हारते हैं वे जिन्हें विश्वास अपने पर नहीं। हारते हैं वे जिन्हें विश्वास अपने पर नहीं। और बढ़ चले पथ पर पथिक तो दूरियां बाधक न होंगी। दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होंगी। आंधी आएगी, आने दो। निष्ठा का दीप जलने दो, बुझने वाला नहीं है। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसा यह सम्यक
हमारे लिए शिक्षा दे रहा है। घड़ी में बज गए उतने ही जितनी बजना थे। 9 कम 9, 9 कम 9। अब आपके अंदर भी 9 कम हो जाए और 9 कार हमेशा आपके अंदर बन जाए। मैं भगवान से कहूंगा, हे भगवान, इन लोगों को एक कार में मत बैठा लो। ये बहुत बैठ चुकी एक कार में, ना 2 कार में बैठा लो, ना 3 कार में बैठा लो, ना 4 कार में बैठा लो। इनको तो एक साथ एक बार में 9 कार में बैठा दो। कितनी कार में? कौन कौन को बैठे हैं 9 कार में? आपके घर में कितनी कार है? किसी की यहाँ 1 है, किसी की यहाँ 2 है। यदि आपको 9 कार चाहिए तो रोज 9 कार चाहिए। 9 कार अपने आप मिल जाएगी। खुद में आलोचना खा ले। अभी पूज्य युग सागर महाराज जी ने बताया, आलोचना खा लो। आलोचना का शब्द क्या? आ लो चना खा लो। पर किसमें? खुद में। दूसरे की नहीं, ना दूसरे की आलोचना खाने शुरू कर दो। चलिए, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सभी का जीवन निरंतर परमात्मा से जुड़ा रहे। और हो सकता है प्रातः काल की बेला में अभी हम कुछ और बता दें, क्योंकि हमारा कोई भरोसा नहीं है कब कौन सी चीज बताना प्रारंभ कर दें। इसलिए आप लोग यदि चाहते और आप लोग सोचो कि हम सुन ले और दूसरे को जाकर बता दें, तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि हमें इतनी उसमें छूटें नहीं मिली। हम क्या करें? हमें जितनी छूट मिली हम उतनी तो आपको दे सकते हैं। समझ रहे कि नहीं? और आपको छूट अभी हमने दी नहीं है। इसलिए आप अपने तक ही सीमित रखें और अपने तक ही करें। और जिनको लगता है उनसे कहो कि समोसण में चलो, वहां तुम्हारा काम हो जाएगा। समोसण में चलो, भगवान के पास बैठो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और जिनको अब एक चीज कल के लिए दे रहे हैं, कल कौन सा दिन है? शनिवार। आय हाय, हनी मनी। तो कल सबको अपने अपने घर से एक गोला छील करके लाना है और उसमें केसर से स्वस्तिक बनाना है। क्या लाना है कल सुबह? क्या लाना है? कैसा? छिला वाला पूरा छीलना है और उसमें क्या बनाना? केसर से स्वस्तिक बनाना। और स्वस्तिक में कैसा? पूरा स्वस्तिक बनाना, अकेला साथिया नहीं बनाना। अब पूरा स्वस्तिक क्या होता पता है? क्षेत्रफल। और कैसे बनाना? ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर बिंदी, फिर ऊपर 3 बिंदी, फिर चंद्रमा, फिर बिंदी। ऐसा नहीं करना कि पहले चंद्रमा बनाओ फिर बिंदी, फिर नीचे साथिया। ऐसा नहीं बनाना। कैसा बनाना? दोबारा नहीं बताएंगे और कोई अलग से पूछने नहीं आना, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मैं कुछ ही को नहीं जानता। कैसा बनाना स्वस्तिक? पहले खड़ी डंडी, फिर आड़ी डंडी, फिर नीचे वाली डंडी, फिर बाजू वाली, फिर ऊपर वाली, फिर साइड वाली। समझ गए ना? 4 डंडे लग गए। फिर 4 बिंदी, फिर ऊपर 3 बिंदी, फिर चंद्रमा और चंद्रमा के ऊपर 1 बिंदी बना करके आपको लाना। या तो घर से बना के लाना और नहीं तो गोला लेकर के आना, तो यहाँ पर बना लेना। ठीक है ना? सुबह, अब सुबह कितने बजे वो चढ़ेगा वो आपको तभी पता चलेगा। और कोई मत पूछना भैया जी हम गोला लाए क्या करें? टोकना नहीं, बिल्कुल क्या नहीं करना? टोकना नहीं। किसको? हमें। क्योंकि टोकना अपने यहाँ की राजधानी नहीं है। कहाँ की है? जापान की। अच्छा, और कल यहाँ पर विजय मेरू में जो धातकी खंड की यात्रा चलेगी, इसलिए कल हम आपको बुला रहे हैं। विजय मेरू और अचल मेरू
और आपके जीवन में विजय बने हमेशा, क्योंकि कल विजय मेरू की यात्रा पूरी हो जाएगी। इसलिए कल आपको गोला लाना कि आपके जीवन में पराजय ना हो, आपका जीवन हमें विजय को प्राप्त होता रहे। इसलिए कल क्या लेकर के आना, बोलो ना, कौन कौन लाएगा भोला? हाँ, चाहे बच्चे हो, जितने जने हो, ये मत सोचना कि हमारे परिवार में 4 हैं तो हम एक ही लेके जाएं। 4 भी ला सकते हो और एक भी ला सकते हो, पर सबको लाना है। और एक बार, और कल यहाँ पे जो विजय मेरू की यात्रा होगी, उस विजय मेरू की यात्रा में मुझे 5 परिवार चाहिए। कितने परिवार? 5 परिवार। और ज्यादा बड़ी राशि नहीं है, मात्र 3300 रुपए की राशि है, जो कल की द्रव्य में उनके नाम रहेंगे। और कल वो यहाँ पर पहले ध्वजा चढ़ाएंगे, बाद में लोगों को चढ़ाने मिलेंगे। तो किसी को देना हो 5 परिवार, यदि विधान में नहीं बैठ पाए या विधान में, तो अपनी तरफ से द्रव्य का पुण्यार्जन कर लो विजय मेरू की यात्रा में। एक नाम इनका लिख लो, खड़ी हो जाओ, नाम बता दो। हाँ, 4 नाम और किसको देना? 3300 रुपए की राशि है कल के विधान की पुण्यार्जन में। दोनों काम होंगे, पुण्य भी होगा, आपके निमित्त से सबके पास द्रव्य भी जाएगी, और उसके साथ में आपकी विपदाएं, आपके जीवन में विजय, क्योंकि शनिवार का दिन है। दूसरा कौन आ रहा? माता जी। हाँ, इन माता का भी नाम लिख लो, बजाओ तालियां, बहुत अच्छी बजाते आप लोग। और हम तो कहते हैं अब इन 5 दिनों में महिलाएं आगे आओ, क्योंकि आप घर की रक्षा करने वाली हो और आप अपने परिवार की धन धान्य की समृद्धि चाहती हैं। तो प्रतिदिन के हिसाब से जब हम जो नाम मांगे, उनमें से आप लोग खड़े होते जाओ। तीसरा इनका, बहुत बढ़िया, बजाओ तालियां। अक्षीण महानस रिद्धि हम यहीं पैदा करा देंगे आपकी, बस श्रद्धा के साथ आ जाओ। 3 नाम होगा, 2 नाम और हो जाओ खड़ी, 2 महिलाएं और। हाँ, एक और वो भाभी, खड़ी हो जाओ, बजाओ तालियां। और एक इनका, तुम तो 5 नाम, एक उनका होगा, एक उनका हो गया प्रदीप, वो भाभी। बजाओ इन 5 परिवार के लिए थाली, थाली नहीं ताली। अच्छा, वो भी आ गई, एक इनका नाम और वो भाभी आ गई, तो फिर 6 नहीं, फिर 7 चाहिए हमें। एक जे और जे को पीछे खड़ी हो गई, 7। एक जे खड़ी है और एक वो खड़ी है, 7 हो गए। बजाओ तालियां। मोबाइल लेके खड़ी, हाथ उठा दो, मोबाइल वाली। हाँ, एक जे खड़ी है भाभी, 7 हो गए, बस बजाओ तालियां। अब नहीं चाहिए, हाँ अब नहीं चाहिए, अब तो कल मिलेंगे। ना 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 ना, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, अपने पास तो इतना ही है जितनी जरूरत है। हाँ, तो हमें पता है कि हम 9 कम 12 15 मांगे तो 15 खड़ी हो जाए, पर नहीं, हर चीज का लिमिट है। क्या है? लिमिट है। हमें अपनी लिमिट पे काम करना, क्योंकि हमारी जितनी हमें मर्यादा दी जा रही है यहाँ से, हम वो ही आपके सामने रख रहे हैं, उससे ज्यादा हम नहीं रखेंगे। चलिए, अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। भगवान नमोस्तु भगवान, नमोस्तु जिनवाणी माँ, नमोस्तु जिनवाणी माँ, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री, स्वामी महाराज जी, स्वामी महाराज जी। आपस में हंसते मुस्कुरा के एक दूसरे को हाथ जोड़कर बोलो, सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बोलो इंद्र ध्वज महामंडल विधान की। भैया जी 720, भले ही सागर में मंडल लगे हों, लेकिन गुना में 27 मंडल लगे हैं, वे 720 से कम नहीं हैं। क्योंकि समूह शरण की विशेषता है कि जो भी आप यहाँ भावना करते हैं वो पूर्णता को प्राप्त होती है। और जो 5 परिवार की भावना की थी, वो 7 परिवारों में नाम आए हैं। संगीता दीदी, SBI बैंक गुना, जोरदार तालियां बजाइए। श्रीमती अनीता जी, रमेश चंद जी, कैंची बिड़ी परिवार गुना। हाँ, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, संगीता दीदी। श्री ज्योति जी, दीपक जी, मेघा ऑटो पार्ट्स परिवार गुना। श्री कविता जी, मनोज जी, मनोज स्वराज परिवार गुना। श्री पद्मा जी, प्रदीप जी, स्वागतम ट्रेडर्स परिवार गुना। श्री शिखर चंद जी, संजय कुमार जी, शीतल ट्रांसपोर्ट परिवार गुना।
एवं श्री अकलंक जी मड़वरिया परिवार गुना। इस प्रकार 7 परिवारों के नाम हमारे पास 3333 रुपये में आए हैं और वास्तव में ये परिवार बहुत पुण्यशाली हैं। कल जो विधान होने जा रहा है वह अक्षीण महारिद्धिधारी विधान होगा और अब जिन्होंने अभी तक इस विधान में आकर महान साथी से पुनर्जित करने का उपक्रम नहीं किया, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी आधा विधान भी नहीं हुआ है। प्रतिदिन विधान का शुभारंभ होता है, इसलिए आप कल से भी विधान में आकर के पूरा जो भी विधान में बैठना चाहते हैं अपना सकलीकरण करा लेना, सबको बैठने की सुविधा है। भैया जी के बारे में क्या कहें, भैया जी बड़े छुपे रुस्तम भैया जी हैं। वास्तव में जब यहाँ पर 11 वर्ष पहले आए थे, जब कुंथू सागर जी महाराज का चतुर्मास हुआ था, लेकिन अब ये भैया जी भारत रत्न से सम्मानित हैं। ऐसे गौरव भैया जी राहतगढ़ के गौरव हैं, भारत गौरव रत्न से सम्मानित हैं। हम इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाते हैं। आज तो उन्होंने कुछ झलक दी थी, लेकिन इनके पास बहुत सारा पिटारा है। ये धीरे धीरे उस पिटारे को खोलेंगे। माहौल बनाए रखिए, जीत सुनिश्चित है। और अब